नमस्कार प्रिय भारतवासियों, हेमराज डायरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नारी शक्ति, महिला शक्ति क्यों महान होती है। और दोस्तों, साथ ही हम हमारे सभी माता बहनों के आज एक अच्छे गुण के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में नारी शक्ति महान होती है और महिला शक्ति कैसे एक नारी, एक परिवार को जोड़ने वाली एक सदस्य होती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नारी शक्ति महान होती है, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दोस्तों नारी का जीवन दो जिंदगी का जीवन होता है। दोस्तों, नारी का जीवन दो जिंदगी इसलिए होता है क्योंकि वो पहली ज़िंदगी अपने पिता के घर जीती है और दूसरी ज़िंदगी अपने ससुराल में जीती है। इसलिए दोस्तों, बेटियों को पराया धन कहा गया है, पराई कहा गया है। और बेटियां की डोली पिताजी के घर से निकलती है और उसका अर्थी उसके ससुराल से। तो दोस्तों, वाकई में नारी महान होती है। नारी दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो वो एक नारी ऐसी होती है जो परिवार को जोड़ती है, परिवार का ख्याल रखती है, परिवार का विकास कराती है। और दूसरी एक नारी होती है जो किसी घर को बर्बाद करती है, किसी और के घर को बिगाड़ने में तुली होती है और अपने परिवार वालों का जीवन पूरा बर्बाद करती है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एक अच्छे नारी कैसे अपने परिवार वालों की ख्याल रखता है और अपने परिवार वालों को एक संगठित रखकर अपना जीवन अच्छे तरीके से जीता है और वो अपने धर्म को भी अच्छा निभाता है, चाहे वो बेटी का धर्म हो, चाहे सास का धर्म हो, चाहे वो बहू का। दोस्तों, नारी का पहला जन्म होता है तो बेटी के रूप में होता है, फिर वह बहू बनता है, फिर वह सास, फिर ऐसे करके वो एक दिन माँ बन जाती है। और दोस्तों, चार प्रकार की माँ होती है। पहला भारत माता, जननी माता, गौ माता और धरती माता। ये चार प्रकार की माता होती है दोस्तों, जिसमें से हमारे हमारे देश को भारत माता का दर्जा दिया गया है। और गौ माता यानी कि गौ, उसको भी हम गौ माता का दर्जा दिए हैं। और तीसरा धरती माता, वो भी हमारी माँ हैं, इसी से हमें अन्न और हमको भोजन प्राप्त होता है। और चौथा है जननी माता, जो हमें जन्म देती है, हमारी माँ, मदर, वो है हमारी जननी माँ। तो दोस्तों, माँ, नारी, चाहे आप बहू कहें, चाहे बेटी हो कहें, चाहे सास कहें, ये अपने जीवन में कैसे जीती है आप सभी जानते हैं। हम सभी पुरुष भाइयों को या फिर जो पुरुष लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को सीख लेनी चाहिए कि वाकई में एक नारी का जीवन कितना मेहनती पूर्ण होता है और कितना एक संतुलित बनाए रखने के लिए वे अपने जीवन को जीती है। अगर वो बेटी है तो अपने बेटी के धर्म को ईमानदारी से निभाती है, अगर वो बहू है तो उसको भी निभाती है। सुबह उठकर जल्दी अपने काम को करती है, खाना बनाना है और बहुत से काम हैं, दैनिक कार्य उसको करती है। सास का धर्म निभाती है और सबसे बड़ा धर्म है माँ का। अगर वो माँ है तो अपना धर्म निभाएगी निस्वार्थ। और दोस्तों, पहले गुरु माता पिता को कहा गया है और दूसरा गुरु हमारे विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी गुरुजन को कहा गया है। तो दोस्तों, नारी का जीवन बहुत ही मेहनती और बहुत ही कष्टों से घिरा रहता है, फिर भी वो माँ कहलाती है। और हमें अपनी माता बहनों का सम्मान करना चाहिए और उनके लिए मदर टेरेसा, आप जानते होंगे, उन्होंने सेवा की है। जिन्हों को कोढ़ बीमारी थी, उनके घावों को, उनको मवादों को साफ किया और उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी नारी शक्ति में। आप जानते होंगे, झांसी की रानी 1857 में हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने एक अहम बड़ा
योगदान दिया। और आप जानते होंगे हमारे देश के पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को, उनके जैसा तो अद्वितीय है, उनके जैसा आज तक दूसरा कोई नहीं है। और दोस्तों बहुत से उदाहरण हैं। और आप जानते होंगे जितने भी महान हस्ती हुए हैं महिलाओं में, उन्होंने हमेशा समस्याओं के सामना करते हुए भी महान बने हुए हैं। आप जानते होंगे महादेवी वर्मा, उन्होंने एक बोली है झांसी की रानी में कहते हैं ना 1857, एक कविता है वो उसको भूल गया हूँ सारी, वो कहती हैं। तो वो भी एक महान कवि हैं, महादेवी वर्मा हैं, और भी बहुत से हैं। तो दोस्तों नारी का जीवन कितना मेहनती है, वे अपना जीवन बचपन से लेकर अपने मरण तक हर समय अपने धर्म को निभाती है। फिर भी आज भी हमें नारी को बेचारी के रूप में देखा जाता है, नारी को कुछ करने योग्य में नहीं देखा जाता है। लेकिन आज नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं, चाहे वह छोटे से हो या चाहे बड़े से बढ़ के। आज नारी बड़े से बड़ा जो पुरुष काम कर सकता है और वो महिला भी कर सकता है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण है कल्पना चावला। कल्पना चावला वे कहती थी कि जो पुरुष कर सकते थे वे मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए दोस्तों वो 2 बार अंतरिक्ष यात्री बनी और हमारे भारत देश का नाम रोशन कर गई। और नारी शक्ति में एक महान उदाहरण है उनका, नारी शक्ति का मान बढ़ाने में। दोस्तों खूब लड़ी मर्दानी हो तो वो झांसी वाली रानी थी, ये कविता महादेवी वर्मा जी ने कहा था, मैं अभी भूल गया था, अभी याद आया। तो दोस्तों हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे वो गांव के पड़ोसी हो, चाहे गांव के लड़कियां हो, चाहे बहनें हो, माता बहनें हो, कहीं भी जगह हो, चाहे आप बस में जाते हैं, चाहे ट्रेन में, चाहे हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, हर जगह अगर बस में एक खड़ी है वृद्ध महिला और आप नौजवान हैं तो आप हट जाइए बस के सीट से और उसको बैठने दें, यही एक बड़ा सम्मान है। और भी बहुत से उदाहरण है दोस्तों, उनको हम सम्मानपूर्वक नज़र से देखें और उनको माँ के तौर पे देखें और उनका हमेशा एक सम्मान भरी नज़रों से उनका स्वागत करें। इसलिए दोस्तों नारी महान कहलाई है और इनसे ही पूरा दुनिया चलता है। दोस्तों माँ हैं और माँ से ही हमने जन्म लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य है कि हमें नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। 2 जाति होती है, महिला और पुरुष, और यही मेन जाति है, इसलिए हमें नारी जाति का सम्मान करें दोस्तों। और आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आपको मिल सके। मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक जय मातृभूमि, जय नारी शक्ति।